नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे 10.2 एक्सरसाइज सीबीएसई। ओके, देखिए सीबीएसई क्लास 10th। ओके, एक्सरसाइज 10.2। ठीक, प्रीवियस क्लास में हम लोग इसका क्या किए थे, 4 और 5 नंबर को कर लिए थे। आज हम लोग 8 और 9 नंबर को करेंगे। ओके, 8 नंबर का क्वेश्चन ये दे रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू ए सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। मतलब एक सर्कल है, सर्कमस्क्राइब मतलब इसको बाहर से टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे। ठीक, इसको बाहर से वो टच करते हुए निकल रहा है। सर्कमस्क्राइब मतलब यही होता है। ठीक, बाहर से ये टच करते हुए निकल रहा है। नाम है एबीसीडी डी। ओके, फिर जहां जहां पर टच कर रहा है वो है पी, क्यू, आर और एस। ठीक, तो हमको पूछा ये, तो प्रूफ करके आप बताइए ए बी प्लस सी डी। तो गिवन में आप क्या लिखिएगा कि ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ठीक, सर्कमस्क्राइब द सर्कल लिखिएगा। सर्कमस्क्राइब दी सर्कल। ठीक है, उस सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब करके जाना है। बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं करना है। टू प्रूफ में हमको ये करना है कि ए बी और सी डी, इन दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो ये कितना हो रहा है, तो ये होगा कितना, किसके साथ सेम होगा, ए डी प्लस बी सी के साथ। ए डी प्लस बी सी के साथ सेम होगा, ये हमको प्रूफ करना है। ओके, चलिए तो प्रूफ पर आइए। देखिए ए जो है ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इसके थ्रू दो तो टैंजेंट सर्कल के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। ए इज द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, ए पी इक्वल टू ए एस, दोनों टैंजेंट्स हैं कि नहीं। ठीक है, नहीं तो दो टैंजेंट्स बनते हैं तो दोनों इक्वल होते हैं, ये थ्योरम है। द टैंजेंट्स drawn from an external point to the circle are equal। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टैंजेंट्स ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल के ऊपर तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम लोग क्या लिख सकते हैं कि बी पी इक्वल टू बी क्यू, इक्वेशन 2, सी क्यू इक्वल टू सी आर, इक्वेशन 3। ओके, डी आर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन 4। सब समझ में? तो अब इन सभी इक्वेशंस को हम लोग किसमें ऐड करेंगे, इसमें। ओके, जैसे कि ए बी प्लस सी डी, ये एल एच एस है, दिया है हम लोग को। तो ए बी को आप छोड़िए, ए बी कैसे बनेगा, ए पी प्लस बी पी करके बन रहा है, और सी डी कैसे बन रहा है, सी आर प्लस डी आर करके बन रहा है। तो ए पी किसके साथ सेम है, ए एस के साथ। क्लियर कि नहीं, सभी इक्वेशंस को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए नीचे, सही रहेगा समझने में, या फिर जो टीचर एग्जाम आप पेपर देखेगा उसके लिए। पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। क्लियर नहीं, सभी को इसमें पुट करो। तो ए पी का वैल्यू किसके साथ सेम हो जा रहा है, ए एस के साथ, और बी पी का वैल्यू किसके साथ सेम हो रहा है, बी क्यू के साथ। सी आर का वैल्यू किसके साथ सेम हो रहा है, सी क्यू के साथ, और डी आर का वैल्यू डी एस के साथ सेम हो रहा है। तो ए एस के पास डी एस को लाइए और बी क्यू के पास सी क्यू को लाइए। ठीक है, तो ए एस और डी एस मिलेगा तो क्या होगा, ए डी। बी क्यू और सी क्यू मिलेगा तो क्या होगा, बी सी, जो कि हुआ आर एच एस। प्रूव हो गया कि नहीं, क्लियर, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूव हो गया। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दिया है कि एक्स और वाई, अच्छा ठीक है, सर्कल एक है और उसके दो ठो टैंजेंट्स जा रहे हैं पैरेलल होकर के। क्लियर, दिस इज एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश। एक और टैंजेंट है जिसका नाम है ए बी। ठीक, ए बी। क्लियर, ये टच कर रहा है सर्कल को कौन सा पॉइंट से, सी पॉइंट से, और एक और डायमीटर है जिसका नाम है पी क्यू, पी क्यू दैट इज ओ। ओके, सो इतना ही गिवन है। चलिए ठीक है, तो गिवन में हमको क्या बोल रहा है, एक्स वाई। देखिए गिवन में क्या लिखना है, एक्स y and x dash y two parallel tangent to a circle। ठीक है, x y and x dash y dash are two parallel tangents to the circle with center कौन है, O। ओके, PQ इसका कौन है, डायमीटर है, एंड अनदर tangent AB with point of contact C intersecting। अच्छा देखिए अनदर टैंजेंट, इसको भी लिखिए, डेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी टचेस एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। क्लियर, उसको टच कर रहा है। ठीक, तो आप प्रूफ करके बताइए। तो यहां पर हमको टू प्रूफ ये करना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ए ओ बी एंगल बोले तो यहां से आएगा ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, आपको प्रूफ करके बताना है। क्लियर, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। किसको ज्वाइन करिए, ओसी को ज्वाइन करिए। ठीक है, ज्वाइन ओसी, ओसी। अब आइए प्रूफ के हिसाब से, इन ट्रायंगल ओ क्यू बी एंड ट्रायंगल ओ सी बी के अंदर, ठीक है, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी एंगल 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि रेडियस टैंजेंट के ऊपर कितना होता है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, और बी क्यू के साथ बी सी सेम है, बी क्यू इक्वल टू बी सी। एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट्स के ऊपर ड्रॉ किए जा रहे हैं, और बी ओ और बी ओ कॉमन साइड से। सो ट्रायंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी। इसको हम लोग साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज आरएचएस भी लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट एंगल भी ये हो रहा है, आरएचएस भी लिख सकते हैं, नहीं तो साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं, दोनों से हो जाता है। आरएचएस सीपीसीटी, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो सेम हो जाएंगे। जैसे कि एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू बी ओ सी, सेम हो गया। अब उसी तरह दूसरे के पर चलिए, इन ट्रायंगल, जैसे कि ये वाला जो है, ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, ओपीए एंड ट्रायंगल ओ ए सी के अंदर। ठीक है, तो क्या क्या सेम हो रहा है, देखिए ओ पी ए इक्वल टू ओ सी ए कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो पी ए इक्वल टू ए सी कॉमन है, माने जो टैंजेंट्स हैं, और ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन साइड्स है। ठीक है कि नहीं, सो ट्रायंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ ए सी। क्यों, आरएचएस के हिसाब से, सीपीसीटी के थ्रू ये भी सेम हो गया। अब इसके जो एंगल्स होंगे, ये दो जो एंगल्स होंगे वो भी सेम हो जा रहे हैं। सो एंगल ए ओ पी इक्वल टू ए ओ सी
कितना होंगे, सेम सेम हो रहे हैं, तो इनको y पकड़ लीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इसको पकड़ लीजिए x। ठीक है, दोनों सेम सेम हो रहे हैं। अब आइए मेन केसेस में, एंगल पी और क्यू, ये कौन है, एक तो स्ट्रेट लाइन है 80 डिग्री, स्ट्रेट एंगल, ठीक है कि नहीं। एंगल पी ओ क्यू का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री, जो कि स्ट्रेट लाइन है। और पी ओ क्यू बना कैसे, पी ओ क्यू कैसे बना, बी ओ क्यू, बी ओ सी, ए ओ पी, इनको मिला करके बना, तो बी ओ क्यू प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ पी, मिला करके बना 180 डिग्री। तो बी ओ क्यू का वैल्यू कितना हुआ, इसको हम लोग x लिए थे और BOC को भी हम लोग x लिए थे, इसको y और इसको y, 180 डिग्री। सो दिस इज 2x प्लस 2y 180 डिग्री, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिर्फ x प्लस वाई का वैल्यू कितना हुआ, 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो x प्लस वाई बोले तो कौन, ये x था ये y था, x थे, तो AOB एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। प्रूव हुआ कि नहीं, समझे। तो आज आप लोगों का यही होमवर्क है कि एक्सरसाइज 10.2 1 से लेकर के कहाँ तक खत्म करिए, 9 नंबर तक इसको खत्म करके नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको खत्म कर देंगे, नया चैप्टर, उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तो सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना पढ़ाई करते रहिए और एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। नमस्कार।